बजरंग जी, आज नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये पिछले 1 साल से चल रहा है। ये ट्रायल का मुद्दा उठा रखा है और मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कभी नाडा को डोप सैंपल देने से मना नहीं किया। जब वो मेरे घर पे डोप टेस्ट लेने के लिए आए थे तो वो एक्सपायरी किट लेके आए थे और वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है कि भाई एक्सपायरी किट आप किसी भी खिलाड़ी के साथ, एक मेरे साथ नहीं, मेरे साथ चलो टीम थी, उन्होंने देख लिया ये चीज़ें, आप उसमें 2020, 2021, 2022 जो एक्सपायरी डेट हो चुकी थी वो किट लेके वो आए थे घर पे और उसमें वो सैंपल लेके गए थे। मैंने यूरिन सैंपल तो दे भी दिया था, लेकिन उसके बाद वो चेक करी मेरी टीम ने तो वो देखा कि एक्सपायरी किट है, तो वो सारी किट उनको दिखाया, वीडियो बनाया। उसके बाद हमने नाडा में मेल किया, नाडा को फ़ोन किया कि भाई ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी वो। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि सरकार इस चीज़ का, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे महिला खिलाड़ियों के लिए, उसका बदला ले रही है, क्योंकि सरकार के हाथ में सारी एजेंसियाँ। और अगर हम गलत हैं, मैंने कभी सैंपल देने 10 साल 12 साल से मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा था और हर बार सैंपल दे के, सैंपल जितने भी टूर्नामेंट खेले हर टूर्नामेंट में सैंपल दिया। जब भी कैंप, इंडिया कैंप लगता था, वो के सैंपल लेने आते तब दिया। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि इन खिलाड़ियों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनको झुकाया जाए कि भाई ये, अगर मैं आज बीजेपी में चला जाऊं तो मुझे लगता है कि सारे बैन मेरे हट जाएंगे। सर, अभी अगर जब चुनावी नतीजों की बात करें तो महाराष्ट्र में और हरियाणा में अविश्वसनीय नतीजे हैं, वो कांग्रेस के लिए रहे। देखिए, वो मुद्दा अलग है, लेकिन आज जो मुद्दा है वो मेरे आपकी रणनीति क्या रहेगी जिस तरह से प्रतिबंध लगाया? देखिए, मैंने कोर्ट में केस डाल रखा है इसके प्रति। मुझे पहले ही पता था इनके रवैये का, नाडा का, क्योंकि नाडा के पहले भी ऐसे ही केस आए हैं इंडिया में। इंडिया में एक बार तो इनको बैन भी कर दिया था कि भाई आप लोग टेस्ट नहीं ले सकते खिलाड़ियों के, क्योंकि इनकी पहले भी करप्शन में इनका बहुत बड़ा वो रहा है नाडा का। क्या मानते हो ये कि दबिश भावना के कारण? बिल्कुल, मैं बता रहा क्योंकि हम महिला पहलवानों के साथ खड़े थे और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को भी और नाडा को भी कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, नहीं झुकने वाला हूँ। मैं बेटियों के साथ पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूँगा। और जो चाहे वो किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, हमेशा जो आवाज़ जिसके ऊपर अत्याचार होगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। बजरंग, 4 साल का प्रतिबंध, उसमें आपकी प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो तो पिछले 1 साल से वो आप सब देख रहे हैं, क्योंकि कभी हटा दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं की एजेंसियाँ हैं, बीच में हटाया क्यों फिर उस चीज़ को कि भाई आपको बहाल किया जा रहा है, आप टूर्नामेंट खेल सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जैसे चुनाव खत्म होता है फिर लगा देते हैं। अभी जैसे किसानों का मुद्दा चल रहा है, आज ये मुद्दा निकाल दिया नया, तो वो मतलब ये है कि भाई इनको तोड़ के, क्योंकि बीजेपी में जितने भी लोग गए हैं जिनके ऊपर पहले वो केस चला रहे थे भ्रष्टाचार के या किसी भी उस पर, वो बीजेपी में शामिल होते ख़त्म कर देते हैं। तो बीजेपी चाह रही है कि भाई हम भी बीजेपी में आए और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो आवाज़, कमज़ोर की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिनके ऊपर अत्याचार, उनकी आवाज़ हम ना तो झुकने वाले ना रुकने वाले हैं। वो आवाज़ हम मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। ब्रजभूषण शरण का भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। देखो, वो सरकार का आदमी है और बार बार में उसको घसीटना भी मुझे लगता है कि, क्योंकि वो सब पूरे देश ने पता है कि भाई सरकार ने उसको बचाया है और उसी के, जब उसमें ताकत थी तभी तो वो कर रहा है ना। क्योंकि बेटियों के साथ भी 1-2 लड़कियाँ भी डोप में फंसवाई हैं, उनको भी बोला पीछे हट जाओ, डोप से निकाल देंगे। तो ये क्या है? तो इसका क्या मतलब निकाले हम? यही मतलब है ना कि भाई उनके हाथ में एजेंसियां हैं, इसलिए वो बेटियों को भी पीछे डोप में साजिश रच के, क्योंकि एक लड़की के पास आए कि आपके पास डोप वाले आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसका क्या मतलब समझे? लेकिन वो ये देश के जो बीजेपी की IT सेल है, जो ब्रजभूषण की IT सेल है, वो इसमें इतना इन्वॉल्व हो चुकी है कि भाई वो, उनको अच्छा बुरा कुछ दिख ही नहीं रहा।